इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। और इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा मेट्रो वन न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी, आज कलअदम अमन कमेटी के सरबरा उजैर बलोच को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी जाहिर की गई है, इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए कितनी अहमियत दे रही है इस गिरफ्तारी को? थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, जब से कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से ये चीज अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुई है, तो यकीन मानिए मेरे ख्याल में पूरी कौम इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होगी। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये भी एक बहुत अहम कारनामा है कि उन्होंने उजैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनके हवाले से तो बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को, इनके ऊपर कितने मुकदमात हैं वो चीजें भी सामने जाहिर होंगी। और फिर सबसे बड़ी अहम बात मेरे ख्याल में बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो कत्ल के हवाले से बहुत सारी बातें हम भी सुन रहे हैं कि उनमें उजैर बलोच का बहुत अहम किरदार रहा, तो ये तो बहुत ही अहम पेशरफ्त होगी और सारी दुनिया जो जानना चाहेगी कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में कौन से लोग इन्वॉल्व थे और अब उनको भी सामने आना चाहिए। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है, सारी कौम अप्रिशिएट कर रही है और हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की अब असल रूह सामने आ जाए, उसकी वो तमाम क्लॉजेस जिस पर अब अमल दरामद होना चाहिए वो तेजी से हो, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। हम बहुत बुरे हालात से गुजर चुके, बहुत दहशतगर्दी देख ली हमने, बहुत सारी माओ ने अपने बच्चे जो है वो शहीद हो गए उनके और उन्होंने वो दिन देख लिया। अब वो वक्त आ गया है, हम ज्यादा कौम इंतजार भी नहीं कर सकती, क्योंकि हालात इस चीज को अब कबूल नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी आपको लगता है कि उजैर बलोच की अब गिरफ्तारी के बाद बड़ी मछलियों के गिर्द जो है घेरा मजीद तंग होने वाला है? बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा। हमने इतना कुछ देख लिया, मुल्क को लूटने वालों ने लूटा, भाग गए यहाँ से, पता नहीं कहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। तो ये तो नहीं है ना कि आप सब कुछ लेकर हो जाए, बड़े मजे से रहे और यहाँ जिनको आपने लूटा, जिस मुल्क को, जिस कौम के बच्चों का पैसा है वो वापस आए। तो जनाब ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक अहम इकदाम होगा और अब इनके बयानात के ऊपर जब दूसरे लोगों पर हाथ पड़ेगा तो हमें और कौम को सुकून मिलेगा कि हाँ यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी होती है, हाँ यहाँ पर भी दहशतगर्दों को पकड़कर उनको सजा दी जाती है। वरना तो लोग अब ये समझने लगे थे कि यहाँ पर सिर्फ गरीब है जिस पर ये मुकदमा चलते हैं उसको फांसियां मिलती हैं या उसी को सजा मिलती है, बड़े लोगों पर शायद हाथ नहीं पड़ सकता। बड़े सियासतदान हो या बड़े सियासतदानों का जिन पर आशीर्वाद हो वो कभी भी कटहरे में नहीं आ सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि अब अल्लाह करे डॉक्टर आसिम के बाद उजैर बलोच और फिर बड़ी मछलियां जो ये सोच के बैठी हुई है कि हम बाहर हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता और हमारा एहतसाब नहीं होगा, हमने जो लूटा सो लूटा। नहीं, अब एहतसाब हो और कौम के सामने हो, कौम इस चीज का इंतजार कर रही है। अच्छा नुसरत साहब ये बताएगा कि जैसे ही उजैर बलोच की गिरफ्तारी मंजर आम पर लाई गई है उसके बाद सबसे पहले जहन में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस आया है, खालिद शहनशाह का कत्ल सामने आया है और इससे रिलेटेड जितने भी बयानात सामने आ सकते हैं, इंकिशाफात सामने आ सकते हैं, इस वक्त वो जबान ज़दे आम है। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए, सिंध हुकूमत की बात की जाए, किस तरह वो इस मामले को डील कर सकती है? क्योंकि अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गुफ्तगू देखी जाए सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो की, तो उन्होंने कहा कि वो तो उजैर बलोच को जानते ही नहीं है। जी बिल्कुल, अब आपको इसी तरह के बयानात सुनने को मिलेंगे क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई और लाजमी अब उनके जो बयानात आएंगे, उनसे जो इंक्वायरी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, खुलकर सामने आ जाएंगी। तो ये तो चीज है। पहले डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी थी तो कोई पीपुल्स पार्टी का जो लीडर था या जो उनके खास रहनुमा थे वो कभी ये नहीं कह रहे थे कि डॉक्टर आसिम हमारी पार्टी से हैं या वो हमारे लीडर हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता देखा कि केस इस तरफ जा रहा है, उन्होंने इंटरफेरेंस शुरू की तो फिर वो डॉक्टर आसिम को खुल के ऑन करने लगे। तो इसी तरह उजैर बलोच का भी आपके सामने है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सब देखेंगे, सिवाय मेरे ख्याल में जुल्फिकार मिर्जा के जिन्होंने उनको अपना भाई कहा है, बाकी जितने भी इस वक्त है वो कहेंगे कि पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो कभी देखा ही नहीं था उजैर बलोच को, जबकि वीडियो सामने पड़ी हुई है जिसमें उनके तमाम रहनुमाओं ने उजैर बलोच की दावत में गए हैं, उससे मुलाकात की है, वहां बैठे हैं। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल में डिनाई नहीं की जा सकती। वीडियो तो सबसे बड़ा सबूत होता है, वो सबूत भी सबसे आपके चैनल्स ने दिखा दिया। तो ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला। यकीन मानिए बहुत बेचैनी से कौम इंतजार कर रही है कि बस खुदारा अब एहतसाब हो, अब एहतसाब हो, ऐसे लोगों का एहतसाब हो जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने लूट लिया मुल्क को, तरक्की 900 अरब का जहां पर डेवलपमेंट का फंड रिलीज हो जाए, यकीन माने दिल में एकदम से एक चोट सी लगती है कि 900 अरब और हमारा कराची से लेकर कश्मीर तक टूट फूट का शिकार कुछ भी नहीं है।
तो फिर ऐसे लोगों का एहतसाब ना हो तो फिर तो ये तो ज्यादती है। बिल्कुल, ठीक। कौम तवक्को करती है कि एहतसाब होना चाहिए। नुसरत सहर अब्बासी साहब ये बताएगा कि इस मामले पर क्या किसी सूरत ये कहा जा सकता है कि वफाक और सिंध हुकूमत में एक बार फिर ठन गई है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर हमने देखा कि खुर्शीद शाह आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर जवाब दिया, फिर उसके बाद अब ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। किसी तरह से रिलेट किया जा सकता है कि वफाक के पीछे पड़ गया है? जनाब देखिए, वफाक तो हम जब से देख रहे हैं वफाक अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कराची ऑपरेशन जो है वो भी वफाक का ही कारनामा है। सिंध गवर्नमेंट का कारनामा होता तो पिछले 5 सालों से ऑपरेशन करते और बहुत जबरदस्त इसके नताइज भी निकल सकते थे, लेकिन वफाक बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है। वफाक और अब सूबों में जो ठन गई है, अब ये तो कौम भी जानना चाह रही है। अच्छा है भाई, अगर ठन गई है तो वो राज सामने आ रहे हैं जो सारी कौम को पता नहीं थे। अंडर द टेबल अगर एक दूसरे से मफादात लिए गए हैं और एक दूसरे के फ्रेंडली जो सुनते आ रहे हैं ऑपोजिशन, अगर वो भी खुलकर सामने आ गई और फ्रेंडली क्यों थी वो भी मेरे ख्याल में अब उनके वुज़रा ने ये चीज डिक्लेयर कर दी है। तो ये चीजें हम तो चाह रहे हैं कि हर चीज खुल के सामने आए। अवाम को क्यों धोखा दिया जाए कि आप अंदर द टेबल कुछ और एग्रीमेंट करते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ आप वो बात नहीं करते। तो ये चीजें अब खुल के सामने है। जिसने एक दूसरे के साथ मफादात हासिल किए हैं, कौम को धोखा दिया है, वो चीज खुलकर सामने आए ताकि अवाम को पता चले कि कौन उनका असली नुमाइंदा है और कौन जो है वो गलत तरीके से आकर उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और उनका भी मौकफ यही था कि अब एहतसाब होना चाहिए। उनका कहना था कि जो इन मुकदमात में मतलूब है, क्योंकि बहुत ज्यादा दहशतगर्दी जो है वो बढ़ गई है, दहशतगर्दी का जो नासूर है वो मुल्क में बुरी तरह फैल गया है, इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है। वाज़ेह करते चलें कि उज़ैर बलोच को गुज़िश्ता रात रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए कराची के मज़ाफ़ाती इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जैसे ही जाहिर की गई तो सियासी हलके में एक हलचल सी मच गई है और